दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय वस्तु है, इसलिए केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। जी हाँ, इसलिए केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। कारण क्या है? शिव पुराण में एक बहुत ही छोटी सी कथा आती है और उस कथा में केतकी को अभिशाप मिला, शिव जी के द्वारा अभिशाप मिला और शिव जी उस दिन से केतकी जी से नाराज हैं और वहां पर वह कहते हैं कि इस कारण आज से आप मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाएंगे। लेकिन वह कारण क्या था? क्या ऐसी घटना घटी थी उस दिन जिसके कारण केतकी को इतना बड़ा अभिशाप मिला? आज मैं उस विषय वस्तु को आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, हुआ क्या था। एक बार नारायण जी अपने पराशक्ति मां लक्ष्मी के साथ, अपने गणों के साथ आराम कर रहे थे। सभी गण उनके साथ थे, मां लक्ष्मी उनके साथ थी। उसी बीच में ब्रह्मा जी वहां आ गए। ब्रह्मा जी नारायण से कहते हैं, हे नारायण, आप मुझे आया हुआ देखकर खड़े होकर प्रणाम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे आया हुआ देखकर आप आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या आपके ऊपर काल आ गया है? फिर क्या था? नारायण जी भी उतने में नाराज हो गए। दोनों के बीच वाद विवाद चालू हो गया। मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी बोले। नारायण बोलते हैं, नहीं, मैं बड़ा हूं। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की स्थिति आ गई। दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर ब्रह्मा जी के गण देखते हैं, अरे हमारे देव तो लड़ रहे हैं। उधर विष्णु जी के गण देखते हैं, अरे हमारे देव तो लड़ रहे हैं। फिर क्या था? दोनों के गणों के बीच में भी लड़ाई चालू हो गई। वह युद्ध जो था एक घमासान युद्ध में परिवर्तित हो गया। सभी देवी देवता चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए? सभी तुरंत शिव जी के पास गए। दोनों हाथ जोड़कर सभी शिव जी से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप आएं और बीच में कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे इनका यह महायुद्ध जो है वह पूर्ण रूपेण बंद हो जाए। हम सभी आपसे अनुरोध करने आए हैं, हम सभी आपसे निवेदन करने आए हुए हैं। शिव जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुरंत वहां पर जाता हूं। ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों के बीच में शिव जी एक अग्नि के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और नारायण दोनों के दोनों परेशान, इतना बड़ा अग्नि का स्तंभ कहां से आया? दोनों के दोनों कहते हैं, चलो हम इसका आदि और अंत देख कर आते हैं। विष्णु जी तुरंत शुकर का रूप धारण किए और नीचे उसका प्रारंभ देखने चले गए। उसी बीच में बिना लेट किए ब्रह्मा जी आसमान की ओर, आकाश की ओर उस अग्नि का अंत देखने के लिए चले गए। आखिर इस अग्नि के स्तंभ का अंत कहां पर है? विष्णु जी को तो उसका प्रारंभ कहीं पर मिला नहीं, उसका आदि कहीं पर मिला नहीं। विष्णु जी फिर वापस आ गए। ब्रह्मा जी देखे, अरे मुझे तो इसका अंत कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। उसी बीच में उनकी मुलाकात हुई केतकी से, केतकी के फूल से। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुष्पराज, आप मेरे साथ नीचे चले और मेरे पक्ष में आप वहां पर जाकर झूठी गवाही दें कि इस अग्नि स्तंभ का मैं अंत देखकर आया हूं। केतकी भी बड़े परेशान हुए। सामने ब्रह्मा जी है, कैसे उनके बात को मना करूं? एक बार में तैयार हो गए, नीचे आए और विष्णु के सामने केतकी जी ने झूठी गवाही दी कि ब्रह्मा जी इस अग्नि के सबसे ऊपर के हिस्से को, अंत के हिस्से को देखकर आ रहे हैं। उतने में शिव जी नाराज हो गए, जो अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में आकर खड़े हुए थे। शिव जी अपने मूल रूप में आते हैं और तुरंत केतकी को वहीं पर अभिशाप देते हैं। केतकी, तुमने मेरा अपमान किया है। मेरा आदि और अंत तो आज तक कोई जान ही नहीं सकता है और तुम ब्रह्मा जी के कारण आज मेरे अस्तित्व को छोटा कर दिए। तुम यह कहते हो कि ब्रह्मा जी मेरा अंत देख कर आए हैं, मेरी उस चरम सीमा को देख कर आए हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। केतकी तुरंत दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन तब तक शंकर जी उन्हें उतने में ही अभिशाप दे देते हैं
कि आज के बाद केतकी तुम मेरे ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाए जाओगे। यह वास्तविक कथा है जो मैं शिव पुराण से पढ़ने के बाद आपकी सेवा में लाने का पूरा प्रयास किया हूँ। आज के लिए दोस्तों आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।